वीजे बुकवाला की खास पेशकश, द 1% रूल, छोटे कदमों से बड़ी जीत। सुनिए, एक कहानी। दो दोस्त थे, राजू और समीर। दोनों ही मैराथन दौड़ने की तैयारी कर रहे थे। राजू रोज सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करता, थोड़ा दूर दौड़ता, थोड़ा तेज। समीर एकदम से 50% तेज दौड़ने की कोशिश में घायल हो गया। अंत क्या हुआ? राजू फिनिश लाइन पर था और समीर खैर, उसका जूता ही फट गया। दोस्तों, यही द 1% रूल की खूबसूरती है। ये किताब आपको सिखाती है कि बड़े लक्ष्य छोटे छोटे 1% सुधार से ही मिलते हैं। चाहे बिजनेस हो, पढ़ाई हो या रिश्ते, हर दिन थोड़ा बेहतर होने का कंपाउंड इफेक्ट आपको चैंपियन बना देगा। क्या आप जानते हैं, टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही छोटे छोटे इनोवेशन से आगे बढ़ी। तो क्यों न आज से ही 1% बेहतर का मंत्र अपनाएं? कमेंट में बताइए, आप किस फील्ड में अपना 1% सुधार लाएंगे। 1% बेटर, वीजे बुकवाला। अध्याय 1, द 1% रूल। एक ऐसी कहानी जो आपको बदल देगी। मान लो तुम और मैं एक कैफे में बैठे हैं, गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा आगे निकल जाते हैं? चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या फिर कोई हॉबी, वो बस 1% बेहतर हर दिन होते जाते हैं। शायद तुम्हारे दिमाग में अभी कुछ नाम आ रहे होंगे, पर सच ये है कि ये 1% का फर्क कोई जादू नहीं, बल्कि टॉमी बेकर की किताब द 1% रूल में आज छिपा एक सिद्धांत है। आज मैं तुम्हें इसी की कहानी सुनाता हूँ। वो छोटी छोटी चीजें जो बड़ा बदलाव लाती हैं। कल्पना करो दो दोस्तों की, राहुल और अर्जुन। दोनों जिम जाते हैं। राहुल हर रोज 10 मिनट और अर्जुन से ज्यादा वर्कआउट करता है। महीने भर में ये 10 मिनट 5 घंटे बन जाते हैं, साल भर में 60 घंटे। अब सोचो, कौन ज्यादा फिट दिखेगा? यही है 1% रूल। हर दिन एक छोटा सा सुधार जो समय के साथ विशाल अंतर बना देता है। टॉमी बेकर कहते हैं, सफलता बड़े बड़े कदमों से नहीं, बल्कि लगातार उठाए गए छोटे कदमों से मिलती है। बस आज नहीं का जाल। अब एक दृश्य याद करो। तुम्हारा अलार्म बजता है और दिमाग कहता है, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, पर यही कल कभी नहीं आता। किताब में एक शानदार उदाहरण है। एक लेखक हर रोज सिर्फ एक पन्ना लिखने का लक्ष्य रखता है। छोटा लगता है, पर साल के अंत तक उसके पास 365 पन्नों की एक किताब तैयार होती है। यहाँ रहस्य ये है कि 1% रूल हमें परफेक्शन के दबाव से बचाता है। गलतियां करो पर रुको मत। जैसे टॉमी कहते हैं, प्रोग्रेस परफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। मैं नहीं कर सकता vs मैं अभी नहीं कर सकता। तुमने कभी नोट किया है कि हम अपनी लिमिट्स खुद बना लेते हैं? जैसे कोई कहे, मैं मैथ्स में कमजोर हूँ, अब इसे बदलो, मैं अभी मैथ्स में कमजोर हूँ। ये छोटा सा शब्द अभी दिमाग को ग्रोथ मोड में डाल देता है। किताब में एक टीचर का किस्सा है जो हर दिन स्टूडेंट से पूछता था, आज तुमने क्या नया सीखा? साल के अंत तक उस क्लास के बच्चों ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की, क्योंकि उन्होंने हर दिन 1% सुधार को आदत बना लिया था। तुम्हारी टर्न, 1% वॉरियर बनो। अब सवाल यह है कि तुम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाओगे। शुरुआत ऐसे करो। एक छोटा लक्ष्य चुनो, रोज 5 मिनट मेडिटेशन, 2 पन्ने पढ़ना या एक नया शब्द सीखना। ट्रैक करो, एक कैलेंडर पर हर दिन का सुधार मार्क करो। चेन न टूटने दो। सेलिब्रेट करो, जब महीने के अंत तक तुम्हारी चेन बन जाए तो खुद को इनाम दो। याद रखो, बड़े ओक के पेड़ भी छोटे बीजों से ही बढ़ते हैं। तुम्हारी जिंदगी का बीज आज का 1% सुधार है। तो क्या तुम तैयार हो इस सफर के लिए? चलो आज से ही शुरू करो, क्योंकि समय बीत चुका है और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। रॉकेट। चाय खत्म हो गई? चलो अब अगली बार मिलेंगे तो तुम अपनी 1% स्टोरी सुनाना। अध्याय 2, साधारण से असाधारण की यात्रा। द 1% रूल का वो अध्याय जो आपको ग्रे से ग्रेट बना देगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की, जहां दो दोस्त राजू और समीर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। राजू हमेशा से औसत छात्र रहा, जबकि समीर क्लास का टॉपर। मगर एक दिन राजू ने टीचर से पूछा, सर मैं भी समीर जैसा बनना चाहता हूँ, मगर ये गैप कैसे पाटूं? टीचर मुस्कुराए और बोले, राजू, असाधारण बनने के लिए रोज साधारण चीजों में सिर्फ 1% बेहतर बनो। यही तो है द 1% रूल की खूबसूरती। ये अध्याय हमें बताता है कि विजेता और हारने वाले के बीच फर्क महीनों की नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे चुनावों की है। मुख्य विचार, 1% का जादू, संचयी लाभ, कंपाउंड गेन्स। जैसे रोज 1 रुपया बचाने से साल भर में 365 रुपए जमा हो जाते हैं, वैसे ही रोज 1% सुधार साल भर में 37 गुना बेहतर परिणाम देता है। हाँ, गणित ने यही कहा। लॉस अवॉइडेंस की ताकत। अगर आप रोज एक भी गलत आदत जैसे फोन स्क्रॉलिंग को 1% कम करें, तो एक साल में आप अपना 97% समय बचा लेंगे।
माइंडसेट शिफ्ट। असाधारण लोग शॉर्टकट नहीं ढूंढते, वो कंसिस्टेंसी की सीढ़ी चढ़ते हैं। रोचक उदाहरण, ओलंपिक स्वर्ण और 1% का फर्क। 2012 के ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स ने 60% गोल्ड जीते। पूछने पर कोच ने बताया, हमने हर छोटी चीज, सीट का एंगल, स्लीप शेड्यूल, यहाँ तक कि हैंड वॉशिंग टाइमिंग में भी 1% सुधार किया। यानी जीतने वाले वो नहीं होते जो बड़े काम करते हैं, बल्कि वो जो छोटे काम बेहतर करते हैं। आपसे सीधी बात, असफलताएं आपका रडार हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप फोन चार्ज करते हैं तो 1% से 100% तक का सफर धीमा लगता है, लेकिन जैसे जैसे बैटरी बढ़ती है स्पीड बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही शुरुआत में आपका 1% सुधार धीमा लगेगा, मगर एक दिन पिंग पॉइंट आएगा जहां आप खुद को पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, वाह, मैं यहां तक कैसे पहुंचा। आज के जीवन में प्रासंगिकता, वर्क फ्रॉम होम और 1% रूल, कोविड के बाद से हम सब घर में फंसे हुए हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% यानी 15 मिनट अधिक प्रोडक्टिव हो तो 1 साल में आप 91 घंटे एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, यानी 2 पूरी हफ्ते की छुट्टी। फाइनल लाइन, साधारण लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं, असाधारण लोग रूटीन बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज से ही खुद से पूछिए, आज मैं 1% बेहतर क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यही सवाल आपको ग्रे से ग्रेट की यात्रा पर ले जाएगा। रॉकेट, अब बताइए, आज आपका 1% सुधार क्या होगा? कमेंट में शेयर करें। अध्याय 3, छोटे कदमों की बड़ी ताकत, द 1% रूल से एक सारांश। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े बड़े कदम चाहिए, एक झटके में सब कुछ बदल दे, लेकिन असल जिंदगी ऐसी नहीं चलती। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि रोज का 1% सुधार हमें उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचा सकता है जहां हम खड़े होकर पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, वाह, मैंने ये सब छोटे छोटे कदमों से ही तय किया। मुख्य विचार, सुस्ताने वाला कछुआ भी हरा देता है खरगोश को। लेखक कहते हैं, असली जीत वो नहीं जो एक रात में मिल जाए, बल्कि वो है जो रोज थोड़ा थोड़ा करके हासिल की जाए। उदाहरण, राहुल का स्टार्टअप फेल हो गया। उसने हार मानने की बजाय हर दिन एक नया ग्राहक ढूंढने की ठानी। शुरू में सिर्फ एक क्लाइंट मिला, लेकिन 1 साल बाद उसकी कंपनी ने 365 ग्राहक बना लिए। ये छोटे कदम ही थे जिन्होंने उसे आगे बढ़ाया। संवाद, भाई, ये रोज का 1% काम कैसे काम करता है? सोचो, अगर तुम हर दिन एक पेज लिखो तो साल के आखिर में तुम्हारी किताब तैयार होगी। डर को हराने का मंत्र, बस आज के लिए। हम अक्सर बड़े लक्ष्य देखकर घबरा जाते हैं। लेखक का सुझाव है, बस आज एक छोटा काम करो, कल की फिक्र कल करना। उदाहरण, सोनिया वजन कम करना चाहती थी, लेकिन जिम जाने के नाम से डरती थी। उसने पहले दिन सिर्फ जिम का चक्कर लगाया, दूसरे दिन 5 मिनट ट्रेडमिल पर चली और 6 महीने बाद उसने 10 के रेस पूरी कर ली। संवाद, मैं रोज सुबह उठ नहीं पाता, तो अलार्म बजने पर सिर्फ बैठ जाया करो, बस इतना ही, फिर देखो कैसे आदत बन जाती है। प्रासंगिकता, आज की दौड़ भरी दुनिया में ये सबक क्यों जरूरी है? हमारे आसपास हर कोई ओवरनाइट सक्सेस की बात करता है, लेकिन ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि टिके रहने की कला ही असली सुपर पावर है। उदाहरण, टॉम ने हर दिन 10 मिनट इंग्लिश सीखी। दोस्तों ने कहा, इतने से क्या होगा, पर 2 साल बाद उसने अमेरिका की नौकरी पाली बिना कोचिंग के। अंतिम संदेश, तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बड़ा लक्ष्य डराए तो उसे छोटे टुकड़ों में बांट लो। याद रखो, समंदर भी बूंद बूंद से ही भरता है। क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई छोटा कदम है जिसने बड़ा बदलाव लाया? कमेंट में बताओ। अध्याय 4, आदतों का शक्तिशाली जादू, कैसे छोटी आदतें बड़ी जीत दिलाती हैं। अरे भाई, कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक जादू की छड़ी हो जो तुम्हारी हर छोटी सी आदत को सोने में बदल दे। द 1% रूल किताब का ये अध्याय बताता है कि ये जादू असल में हमारी रोजमर्रा की आदतों में छुपा है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मुख्य विचार, आदतें जादुई ईंटें हैं। ये अध्याय कहता है कि बड़ी सफलताएं छोटी छोटी आदतों की दीवार से बनती हैं। जैसे रोज सिर्फ 1% बेहतर होना सालों में तुम्हें 37 गुना आगे पहुंचा देता है। ये गणित नहीं, जादू है। लेखक कहते हैं, तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य लिखती हैं, एक दिन, एक पन्ना, एक वाक्य भर। उदाहरण, राजू और उसका गिटार। मेरे दोस्त राजू का सपना था गिटार बजाने का। पहले दिन उसने सिर्फ 5 मिनट प्रैक्टिस की, फिर रोज 1 और मिनट बढ़ाया। 6 महीने बाद वो स्टेज पर धमाल मचा रहा था। ये कोई चमत्कार नहीं, राजू हंसते हुए कहता, बस वही 1% रूल, रोज एक छोटा सा कदम।
तुम्हारे लिए क्यों मायने रखता है यह अध्याय? क्योंकि हम सब बड़ा बदलाव चाहते हैं पर डरते हैं बड़े कदम से। यहाँ राज है, छोटी आदतें डर को खत्म कर देती हैं। अगर तुम रोज सुबह 1 पेज पढ़ो, साल भर में 365 पेज। अब सोचो, अगर यही आदत पैसे बचाने, एक्सरसाइज करने या नए स्किल सीखने में लगा दो। असली जिंदगी का जादू। मेरी माँ कहती थी, बर्तन धोने से दिल नहीं धुलता, पर रोज का छोटा काम चरित्र बनाता है। यही तो है आदतों का जादू, वो छुपा हुआ सूत्र जो साधारण को असाधारण बना देता है। तो अब सवाल ये है, आज तुम कौन सी 1% आदत शुरू करोगे? याद रखो, जादूगर तुम खुद हो, बस छड़ी उठाओ और चल पड़ो। अध्याय 5, असफलता का डर दूर करें। वो पल जब गिरना ही सफलता की सीढ़ी बन जाए। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर गिरने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने के बजाय एक नई मंजिल बन जाती है। द 1% रूल किताब का ये अध्याय हमें बताता है कि असफलता कोई दीवार नहीं, बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जो हमें खुद से बेहतर बनने का मौका देता है। डर को गले लगाओ, वरना वो तुम्हें दबोच लेगा। लेखक एक दमदार उदाहरण देते हैं, उस बच्चे की कहानी जो साइकिल चलाना सीख रहा था। पहली बार गिरा तो रोया, दूसरी बार गिरा तो घुटने छिल गए, लेकिन 5वीं बार जब उसने पैडल मारे तो हवा से बातें करता हुआ आगे निकल गया। क्या आपने कभी सोचा कि अगर वो बच्चा गिरने के डर से साइकिल छोड़ देता तो आज उसके पैरों में ये आजादी नहीं होती? जिंदगी का गणित। असफलता हमारी गलतियों का हिसाब किताब नहीं, बल्कि उनका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। एक स्केटबोर्डर हर बार गिरकर नए करतब सीखता है, एक स्टार्टअप फेल होकर नया बिजनेस मॉडल ढूंढता है। यहाँ सवाल ये नहीं कि क्या मैं फेल होऊंगा, बल्कि ये है कि फेल होकर मैं क्या सीखूंगा। आपके आसपास की ही एक कहानी। रिया, जिसने पहले ब्लॉग में 10 पोस्ट लिखकर सिर्फ 5 व्यूज पाए, आज लाखों लोगों की पसंदीदा राइटर है। उसका फर्क सिर्फ इतना था कि उसने हार मानने की बजाय खुद से पूछा, क्या मैंने आज कल से 1% बेहतर लिखा? याद रखिए, असफलता उस पुल की तरह है जिसे पार करके ही आप सफलता के शहर में पहुंचते हैं। डर आपको बस इतना बताना चाहता है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। तो अगली बार जब दिल धड़के और हाथ कांपे तो मुस्कुराकर कहिए, चलो आज कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जिंदगी का नियम साफ है, जो गिरने से नहीं डरते वो उड़ने से पहले कभी नहीं रुकते। अध्याय 6, लक्ष्य नहीं प्रणाली पर ध्यान दे। एक ऐसा सबक जो आपको रातों रात बदल देगा। सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे, राहुल और अमित। दोनों को वजन कम करना था। राहुल ने ठान लिया, 3 महीने में 10 किलो वजन घटाऊंगा। उसने डाइट प्लान बनाया, जिम ज्वाइन किया, लेकिन हफ्ते भर में ही थककर छोड़ दिया। वहीं अमित ने सोचा, रोज सुबह 20 मिनट वॉक करूंगा और रात का खाना 8 बजे से पहले खा लूंगा। ये छोटी छोटी आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। 6 महीने बाद अमित का वजन खुद ब खुद कम हो गया, जबकि राहुल आज भी कल से शुरू करूंगा कहता रहा। देखा तुमने, यही है लक्ष्य नहीं प्रणाली वाली बात। द 1% रूल किताब में यह अध्याय बताता है कि सफलता का राज नतीजों पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों पर टिका होता है। क्यों लक्ष्य हमें फेल करवाते हैं? लक्ष्य तो एक फोटो फ्रेम की तरह होते हैं, सिर्फ खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। जैसे कोई कहे, मुझे IAS बनना है, लेकिन रोज पढ़ने की आदत ना डाले। या फिर कोई क्रिकेटर बनूंगा, चिल्लाए मगर हफ्ते में 1 बार भी प्रैक्टिस ना करे। ऐसे लक्ष्य सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं, क्योंकि इनमें रोज की प्रक्रिया गायब होती है। प्रणाली क्या है? ऐसा जादू जो खुद ब खुद काम करे। प्रणाली यानी वो ऑटो पायलट मोड जो तुम्हें बिना थके मंजिल तक पहुंचा दे। जैसे लेखक बनना है, रोज 1 पेज लिखो, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो। बिजनेस शुरू करना है, हर दिन एक नए ग्राहक से बात करो। फिट रहना है, सीढ़ियां चढ़ने को डिफॉल्ट बना लो। याद रखो, जब तुम प्रणाली बना लेते हो, नतीजे खुद ब खुद तुम्हारे पीछे भागते हैं। एक मजेदार उदाहरण, टूथपेस्ट वाला राज। सोचो, तुम्हारे दांत सफेद होने का लक्ष्य है। अगर तुम हर रोज ब्रश करने की प्रणाली बना लो तो 6 महीने बाद दांत अपने आप चमकेंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ मुझे सफेद दांत चाहिए की रट लगाते रहे और ब्रश करना भूल जाओ तो क्या होगा? हाँ, वही जो राहुल के साथ हुआ। आखिरी बात, छोटी जीतों का जश्न मनाओ। प्रणाली की खूबसूरती यही है कि इसमें हर दिन जीत होती है। जैसे तुम्हारा आज का 1 पेज लिखना या 15 मिनट की वॉक, ये छोटी छोटी जीत तुम्हें लंबे रेस में अजेय बना देती है। तो अब से मुझे ये चाहिए वो चाहिए की जगह मैं आज क्या छोटा कदम उठाऊंगा पूछो, फिर देखना सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। क्या तुम आज से ही अपनी प्रणाली बनाना शुरू करोगे?
अध्याय 7 अनुशासन ही स्वतंत्रता है, एक ऐसी सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो लोग सुबह जल्दी उठकर जिम जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं या बिना किसी टोके अपना काम पूरा कर लेते हैं, वो कैसे कर पाते हैं? लगता है जैसे उनके पास समय की कोई जादुई घड़ी हो, पर सच कुछ और है। यह अध्याय हमें बताता है कि अनुशासन ही वो चाबी है जो आपको आजादी की दुनिया में ले जाती है। सवाल यह है कि अनुशासन से आजादी कैसे हो सकती है। एक किस्सा याद आता है। राहुल और प्रिया दो दोस्त थे। राहुल हमेशा शिकायत करता कि यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता जिम जाने का। वहीं प्रिया रोज सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करती, ऑफिस टाइम पर पहुंचती और शाम को गिटार सीखने जाती। एक दिन राहुल ने पूछा, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है? प्रिया मुस्कुराई और बोली, मैं टाइम नहीं बनाती, बस उसे गंवाती नहीं। दरअसल प्रिया ने अपनी दिनचर्या अनुशासित कर ली थी। उसे अब ये तय करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आज जिम जाऊं या नहीं। वो बस जाती थी और इसी छोटे छोटे फैसलों से मुक्ति ने उसे असली आजादी दी। जबकि राहुल हर दिन कल से शुरू करूंगा के चक्रव्यूह में फंसा रहा। यहाँ एक गहरी बात है। अनुशासन का मतलब चॉइस करने की आजादी नहीं है, बल्कि चॉइस करने से आजादी है। जब आप कुछ चीजें आदत बना लेते हैं तो आप उन पर एनर्जी बर्बाद नहीं करते। जैसे ब्रश करने के बारे में आप सोचते हैं, नहीं ना? वैसे ही अगर पढ़ाई, एक्सरसाइज या पैसे बचाने की आदत हो तो आप करूं या न करूं के झंझट से बच जाते हैं। यानी अनुशासन आपको मनमर्जी की जिंदगी जीने की छूट देता है। रोजमर्रा की जिंदगी से मिसाल लीजिए। वो दोस्त जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है, उसके लिए नाश्ता छोड़ना मुश्किल नहीं, क्योंकि उसकी आदत ने उसे भूख का गुलाम नहीं बनने दिया। या वो लेखक जो रोज 500 शब्द लिख कर ही सोता है, उसके लिए प्रेरणा का इंतजार नहीं, क्योंकि उसका अनुशासन ही उसकी प्रेरणा है। आपके लिए ये अध्याय क्यों मायने रखता है? आज के दौर में हमारे पास चुनाव तो हजार है, पर फोकस नहीं। हर वक्त हम क्या करूं क्या न करूं के धुएं में भटकते रहते हैं। छोटे अनुशासन वो ताकत है जो आपको इस धुएं से बाहर निकालकर साफ स्पष्ट जिंदगी की तरफ ले जाती है। जैसे कोई मास्टर शेफ, उसके लिए चाकू चलाना कोई फैसला नहीं, बल्कि स्वाभाविक कौशल है। तो अगली बार जब आप अलार्म बंद करके फिर सोने लगे या वीडियो स्ट्रीमिंग की अगली कड़ी अपने आप चलने लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी मर्जी से जी रहा हूँ या मेरी आदतें मेरे लिए फैसला कर रही हैं? क्योंकि सच तो यही है, जो अपनी आदतों के मालिक होते हैं वो ही अपनी जिंदगी के कप्तान होते हैं। अब बताइए, आज से आप कौन सी एक छोटी सी अनुशासित आदत शुरू करेंगे? अध्याय 8 समय का सही उपयोग, द 1% रूल की वो चाबी जो आपके दिन बदल देगी। सुनिए, एक बार की बात है। राहुल और प्रिया एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों एक ही समय पर आते, समान काम करते। फिर भी राहुल हमेशा थका हुआ रहता, जबकि प्रिया अपने प्रोजेक्ट्स पर हमेशा चमकती रहती। एक दिन राहुल ने पूछ ही लिया, यार तुम्हारे पास हमेशा एक्स्ट्रा एनर्जी और टाइम कैसे बच जाता है? प्रिया मुस्कुराई और बोली, मैं द 1% रूल के इस अध्याय को जीती हूँ, यानी समय का सही उपयोग। मुख्य विचार ये है, समय का वही सही निवेश जो सिर्फ 1% बदलाव लाए। यह अध्याय कहता है कि हर दिन के छोटे छोटे पलों को सही जगह लगाने से आपकी जिंदगी में कंपाउंड इफेक्ट शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप रोज सुबह के सिर्फ 30 मिनट किसी स्किल पर लगाएं, तो साल के अंत तक आप 180 घंटे उस पर लगा चुके होंगे और आप उसके मास्टर बन सकते हैं। लेकिन अक्सर हम यही कीमती समय सोशल मीडिया या फालतू बातों में गंवा देते हैं। प्रिया का राज क्या था? वो बोली, मैं हर सुबह के पहले घंटे को गैर बातचीत योग्य मानती हूँ, यानी नॉन निगोशिएबल। उस 1 घंटे में मैं वही करती हूँ जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सबसे जरूरी है। बाकी दिन तो खुद ब खुद व्यवस्थित हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, वो कॉफी वाला और उसका गोल्डन आवर। मुंबई के एक छोटे से कॉफी शॉप के मालिक राजू भैया को याद कीजिए। उन्होंने देखा कि सुबह 7 से 8 बजे का समय उनके 80% ग्राहकों का पीक टाइम होता है, तो उन्होंने उस घंटे में स्टाफ को डबल कर दिया, मेन्यू सरल बना दिया और खुद कैश काउंटर पर रहने लगे। नतीजा क्या हुआ? उनकी कमाई ने 1% रूल को सच कर दिखाया। महीने के अंत तक उनका प्रॉफिट 30% बढ़ गया। राजू भैया का फंडा सीधा था, समय की कीमत समझो, वरना तुम्हारा समय ही तुम्हारी कीमत तय करेगा। अब आपसे सीधी बात, जरूरी और अर्जेंट में फर्क समझिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, हम अक्सर अर्जेंट यानी जल्दी वाले कामों में फंस जाते हैं और इम्पोर्टेंट यानी जरूरी चीजों को भूल जाते हैं। मिसाल के लिए, फोन का नोटिफिकेशन तुरंत अटेंशन मांगता है, वो अर्जेंट लगता है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना असली में जरूरी है, यानी इम्पोर्टेंट। ये अध्याय सिखाता है, हर काम को इस लेंस से देखो, क्या इससे मेरा भविष्य बेहतर होगा? एक रियल लाइफ टेस्ट करिए। अगले हफ्ते एक शीट बनाइए, लिखिए कि आपने दिन के कितने घंटे कहाँ लगाए।
ज्यादातर लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका समय कहाँ चला जाता है। ये अध्याय क्यों मायने रखता है? क्योंकि आज की दुनिया में समय ही सबसे बड़ा करेंसी है। बिल गेट्स ने कहा था, हर कोई 24 घंटे में जीता है, पर जीतता वही है जो उसे सही जगह फोकस करता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो या हाउसवाइफ हो, 1% का ये नियम सबके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आखिरी बात, प्रिया ने राहुल से कहा, तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो अलोन मस्क के पास है। बस फर्क यही है कि तुम उन्हें कहाँ खर्च कर रहे हो और वे उन्हें कहाँ निवेश कर रहे हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि टाइम कहाँ है, बल्कि सवाल ये है कि आप उसे कहाँ लगा रहे हैं। अगर इस अध्याय का सिर्फ एक आइडिया भी अपनाओगे तो आपका कल 1% जरूर बेहतर होगा। और यही तो जीत का असली राज है। अध्याय 9, नॉट टू डू लिस्ट का महत्व। द 1% रूल का वो अध्याय जिसने मुझे नॉट टू डू लिस्ट बनाना सिखाया। अरे भाई सुनो, मैं आज तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसने मेरा काम करने का तरीका ही बदल दिया। ये है द 1% रूल किताब का वो अध्याय जहाँ लेखक ने नॉट टू डू लिस्ट के महत्व को समझाया है। और सच कहूँ, ये टू डू लिस्ट से भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम अक्सर फोकस करने की जगह उल्टा उन चीजों पर एनर्जी बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लक्ष्यों से कोसों दूर होती है। लेखक ने एक दमदार उदाहरण दिया। सोचो, तुम एक रेस में दौड़ रहे हो, लेकिन हर 5 मिनट में रुककर फोन चेक करते हो। क्या तुम जीत पाओगे? बिल्कुल नहीं। एक और मजेदार संवाद याद आया। लेखक ने एक बिजनेसमैन से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने हंसते हुए कहा, मैं हर दिन 5 चीजें लिखता हूँ जो नहीं करनी, जैसे सुबह का पहला घंटा सोशल मीडिया पर बर्बाद करना या बिना प्रायोरिटी के मीटिंग्स में शामिल होना। सुनकर हैरान रह गया। असल जिंदगी से जुड़ा सबक। मैंने भी ऐसी ही एक लिस्ट बनाई। पहले मैं ऑफिस से आकर सीधा नेटफ्लिक्स चला देता था। अब मैंने उसे नॉट टू डू में डाल दिया और हैरानी की बात 2 हफ्ते में मेरा एक साइड प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तो दोस्तों, यही इस अध्याय की खूबसूरती है। सफलता सिर्फ क्या करना है से नहीं, बल्कि क्या नहीं करना है से भी आती है। अगर तुम भी खुद को एक ही जगह भागते हुए पाओ तो आज ही वो चीजें लिखो जो तुम्हारी एनर्जी चूस रही है। देखना, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगेगी। क्या तुम्हारी नॉट टू डू लिस्ट में कोई चीज है? कमेंट में बताओ, मैं भी कुछ नए आइडियाज ले सकूं। अध्याय 10, आसपास के लोगों का प्रभाव। द 1% रूल, आसपास के लोगों का जादू। कैसे आपका माहौल आपको बना या बिगाड़ सकता है। सुनो दोस्तों, एक दिलचस्प बात बताता हूँ। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम ऐसे दोस्तों के साथ होते हो जो हर समय शिकायत करते रहते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मूड भी खराब होने लगता है। और वहीं अगर तुम ऐसे लोगों के बीच बैठो जो नए आइडियाज पर बात करते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में भी कुछ नया घूमने लगता है। यही तो है आसपास के लोगों का प्रभाव, और यही इस अध्याय की खूबसूरती है। मुख्य विचार, तुम वही हो जिसके बीच तुम रहते हो। लेखक बताते हैं कि हमारी सोच, आदतें, यहाँ तक कि सफलता या असफलता भी उन 5 लोगों से प्रभावित होती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो या फिर पर्सनल ग्रोथ, हमारा माहौल हमें ऊपर खींच भी सकता है और नीचे गिरा भी सकता है। उदाहरण, राजू और संजय 2 बचपन के दोस्त थे। राजू हमेशा उन दोस्तों के साथ घूमता था जो सिर्फ गप्पे मारते और टाइम पास करते। संजय ने अपना ग्रुप ऐसे लोगों का बना लिया जो बिजनेस और नए स्किल्स की बात करते। 5 साल बाद संजय का स्टार्टअप चल निकला और राजू आज भी उसी ऑफिस की नौकरी से ऊबा हुआ है। जादुई उदाहरण, गलत लोगों के साथ गलत रास्ते पर। अध्याय में एक कंपनी के सीईओ की कहानी है। वो बताते हैं कि जब वो अपने पुराने दोस्तों, जिन्हें सिर्फ पार्टियों में दिलचस्पी थी, के साथ रहते थे तो उनका काम ठप पड़ा रहता था। लेकिन जब उन्होंने अपना सर्कल बदलकर अन्य उद्यमियों से जुड़ना शुरू किया तो उनके आइडियाज और मोटिवेशन लेवल ने ऊंचाइयां छू ली। संवाद, सीईओ अपनी टीम से कहते हैं, अगर आपको ईगल की तरह ऊंचा उड़ना है तो कौओं के झुंड में मत रहो, वे तुम्हें नीचे खींच लेंगे। तुम्हारे लिए क्यों मायने रखता है ये अध्याय? चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो या फिर कोई नौकरी पेशा, ये बात सभी पर लागू होती है। अगर तुम खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हो तो उन लोगों को पहचानो जो तुम्हें 1% बेहतर बनने में मदद करते हैं, क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है। पॉजिटिव लोग तुम्हें प्रेरित करेंगे, नकारात्मक लोग तुम्हारी बैटरी खत्म कर देंगे। नए मौके दिखाई देते हैं, सही लोगों के साथ तुम्हें वो कनेक्शन मिलेंगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। असली जिंदगी का सबक, अपना ट्राइब चुनो। अगले हफ्ते से इन 3 सवालों पर गौर करो। जिन लोगों के साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, क्या वे तुम्हें बेहतर बनाते हैं?
छोटे उमा उनके साथ रहकर खुद को अपग्रेड होता हुआ महसूस करते हो? अगर नहीं तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो उन्हें बदलो या खुद का सर्कल बदलो। तो दोस्तों याद रखो, तुम अकेले नहीं हो जो बदल रहे हो, तुम्हारा माहौल भी तुम्हें बदल रहा है। अब सोचो, क्या तुम्हारा सर्कल तुम्हें 1% बेहतर बना रहा है? अध्याय 11, मानसिक मजबूती का निर्माण। ये है द 1% रूल का अध्याय। सोचिए एक मैराथन धावक, वो आखिरी किलोमीटर में है, पैरों में दर्द, सांस फूल रही, मन कहता है छोड़ दो, लेकिन वो दबाव झेलता है, अपने दिमाग को काबू करता है और फिनिश लाइन पार करता है। यही है मानसिक मजबूती, वो अदृश्य ताकत जो आपको तब आगे धकेलती है जब सब रुकने को कह रहा हो। अच्छी खबर, ये कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक सीखा हुआ कौशल है। जैसे जिम में वेट उठाने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करने से आपकी मानसिक ताकत बढ़ती है। राहुल का उदाहरण लीजिए, ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उसने हर महीने एक नया स्किल सीखना शुरू किया, टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग। धीरे धीरे वो नाकाबिल सी टीम का जरूरी व्यक्ति बन गया। ये था 1% रूल, हर दिन थोड़ा सुधार, लेकिन लगातार। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा साथी हो सकता है। एक ट्रेनर एथलीट से पूछता है, तुम हार क्यों मान लेते हो? एथलीट, ठीक, क्योंकि मेरा दिमाग कहता है मैं थक गया हूँ। ट्रेनर, तुम्हारा शरीर उससे 40% ज्यादा दे सकता है, बस दिमाग को चुप कराना सीखो। मानसिक मजबूती का सार है, नकारात्मक विचारों को पहचानो, उन पर सवाल उठाओ और कार्य करो, चाहे एग्जाम का तनाव हो या बिजनेस की मुश्किल या फिर रिश्तों का टकराव। मानसिक रूप से मजबूत लोग भावनाओं को नियंत्रित कर समझदारी से जवाब देते हैं। आज की भरी भरकम प्रतिस्पर्धी दुनिया में ये कौशल जरूरी है। जब आपका मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो उससे पूछो, क्या सच में नहीं या सिर्फ डर लग रहा है? यही सवाल आपको उस 1% में ले जाएगा जो कभी हार नहीं मानता। यह है आपकी मानसिक ताकत की शुरुआत। अध्याय 12, खुद को चुनौती देने की कला। द 1% रूल का वो अध्याय जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो एक साल में आप खुद को 37 गुना बेहतर बना चुके होते। ये कोई जादू नहीं, गणित है। द 1% रूल के इस अध्याय में लेखक हमें समझाते हैं कि सफलता की चाबी खुद को चुनौती देने की कला में छुपी है। पर ये चुनौती देना इतना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा दिमाग आलसी है, वो आराम से बैठकर नेटफ्लिक्स देखना चाहता है, नई स्किल सीखने नहीं। वो मछली वाला उदाहरण जो दिमाग पर चिपक जाएगा। एक बार दो मछुआरे नदी किनारे बैठे थे। एक ने कहा, भाई, मछलियां तो रोज इतनी दूर तैरकर आती हैं, हम क्यों नहीं थोड़ा और आगे जाकर जाल डालते? दूसरा हंसकर बोला, यहीं बैठो, यहाँ भी तो मिल जाती हैं। कुछ महीनों बाद पहला मछुआरा बड़ी नाव खरीद कर लौटा, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप हर दिन अपनी लिमिट्स को थोड़ा थोड़ा पुश नहीं करेंगे तो जिंदगी आपको पीछे छोड़ देगी। लेकिन मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, झूठ। हम सब ये बात मानते हैं कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, पर क्या सच में? अगर आप जिम जाते हैं और हमेशा एक ही वजन उठाते हैं तो मांसपेशियां बढ़ेंगी कैसे? अगर आप रोज वही 10 मिनट वाली वॉक करते हैं तो फिटनेस लेवल कैसे सुधरेगा? लेखक कहते हैं, आपका बेस्ट वो नहीं जो आप आज कर सकते हैं, बल्कि वो है जो आप कल कर पाएंगे। रियल लाइफ का गेम, 1% हैडल चैलेंज। एक टीचर ने क्लास में एक गेम खेला। सभी बच्चों को एक बाधा दौड़, ऑब्स्टिकल रेस पूरी करनी थी। पहले दिन सबने 5 मिनट में पूरी की। अगले दिन टीचर ने कहा, आज 4:55 में पूरा करो। फिर 4:50, 4:45। कुछ हफ्तों बाद बच्चों का टाइम 3 मिनट से भी कम हो गया। यही 1% रूल का राज है। छोटी छोटी चुनौतियां खुद को देते रहो और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे कि तुमने खुद को कितना आगे बढ़ा लिया। पर मैं फेल हो जाऊंगा तो? बिल्कुल होगा, और यही जरूरी है। एक दोस्त ने मुझसे कहा था, भाई, मैंने जिम ज्वाइन किया था पर 2 दिन बाद ही छोड़ दी। या बहुत दर्द होता है। मैंने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारी मांसपेशियां रो रही थी कि यार हमें बढ़ने का मौका तो दो। सच ये है कि अगर आपको चुनौती देने में दर्द नहीं हो रहा तो आप ग्रो नहीं कर रहे। फेलियर उस रास्ते का हिस्सा है जो आपको बेहतर बनाता है। आज से शुरुआत, कल की YOU को मात देने का खेल। लिस्ट बनाने या बड़े बड़े टारगेट सेट करने की जरूरत नहीं। बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ? अगर कल आपने 10 पेज पढ़े थे तो आज 11 पढ़ो। अगर कल 5 किलो उठाया था तो आज 5.5 उठाओ। अगर कल आपने किसी से बात नहीं की तो आज एक अजनबी को हेलो बोलो। ये छोटी छोटी जीत आपको उस 1% के रास्ते पर ले जाएंगी जहां से कोई वापस नहीं आना चाहता। तो क्या आप तैयार हैं खुद को चुनौती देने के लिए?
याद रखिए, जीतने वाले वो नहीं होते जो सबसे ताकतवर होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हारने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं। रॉकेट अध्याय 13, छोटी जीत का जश्न मनाएं। द 1% रूल का वो अध्याय जो हारने वालों को भी विजेता बना देता है। सुनो, कल्पना करो कि तुम एक दौड़ में हो, पूरी ताकत से भाग रहे हो, मगर फिनिश लाइन अभी बहुत दूर है। सांस फूल रही है, पैरों में दर्द हो रहा है और मन कह रहा है छोड़ दो। अब अगर कोई तुम्हारे कान में कहे बस अगले पेड़ तक दौड़ो, बस वो मोड़ आने तक, तो क्या तुम रुकोगे? नहीं ना। उस छोटी सी जीत का एहसास तक छोटे उम्हे आगे बढ़ाएगा। यही इस अध्याय की जादुई सीख है। 1% बेहतर बनाने का राज, छोटी चिंगारियों से आग लगाओ। लेखक टॉम कॉनली यहाँ एक दिलचस्प सच्चाई बताते हैं। हमारा दिमाग बड़े लक्ष्यों से डरता है, मगर छोटी जीतों पर नशा करता है। उन्होंने एक स्टूडेंट की कहानी सुनाई जो पढ़ाई से ऊब चुका था। उसने रोज सिर्फ 1 पन्ना पढ़ने का लक्ष्य रखा। कुछ दिनों बाद वो खुद ही 2 पन्ने पढ़ने लगा। फिर 4 और साल के अंत तक उसने किताबों का ढेर लगा दिया। क्यों? क्योंकि हर बार वो खुद से कहता, वाह, आज तो मैंने कर दिखाया। रोजमर्रा की जीत, कॉफी वाले अनुभव से समझिए। अध्याय में एक कमाल का डायलॉग है। एक आदमी जिम जाने से कतराता है, तो उसका दोस्त उससे पूछता है, तुम रोज कॉफी पीते हो ना? उसका मजा लेते हो? तो जिम जाकर सिर्फ 5 मिनट की वार्म अप करके आया करो। जीत का एहसास वहीं से शुरू होगा। और है ना मजे की बात, वो आदमी आज हफ्ते में 5 दिन जिम जाता है। छोटी जीतों का जश्न मनाने की आदत ने उसे बड़ी जीत दिला दी। तुम्हारे लिए क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि ये बताता है कि सफलता एक रात का चमत्कार नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी खुशियां जोड़ने का नतीजा है। चाहे तुम पढ़ाई में पिछड़ रहे हो, रोज एक समीकरण हल करके खुद को थप्पी दो। वजन कम करना चाहते हो, एक दिन सिर्फ 10 मिनट की वॉक पर जाओ और मन ही मन कहो, मैंने किया। बिजनेस शुरू कर रहे हो, पहले दिन सिर्फ एक ग्राहक से बात करो और उसे जीत मानो। आखिरी बात, जीत का स्वाद छोटा हो मगर बार बार मिले। याद रखो, जो लोग महीने के अंत में बड़ी सैलरी का इंतजार करते हैं, वो जल्दी थक जाते हैं, मगर जो रोज वाह, आज मैंने एक नया स्किल सीखा कहते हैं, वो धीरे धीरे चैंपियन बन जाते हैं। तो अब से हर छोटी जीत पर ताली बजाओ, चाहे वो बिस्तर समय से सजाना हो या एक पेज किताब पढ़ना, क्योंकि 1% का जश्न मनाने वाले ही 100% तक पहुंचते हैं। अब सोचो, आज की तुम्हारी छोटी जीत क्या होगी? अध्याय 14, दीर्घकालिक सफलता का रहस्य, द 1% रूल से एक सबक। सुनो मित्रों, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई एक छोटा सा बदलाव, एक छोटी सी आदत तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? यही तो है दीर्घकालिक सफलता का रहस्य। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि सफलता कोई एक रात का चमत्कार नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों का सिलसिला है। जैसे कि एक मोमबत्ती को जलाने के लिए पहली चिंगारी ही काफी होती है, वैसे ही हर दिन 1% बेहतर होना सालों में तुम्हें शिखर पर पहुंचा देता है। रोचक उदाहरण, एक किस्सा याद आता है 2 दोस्तों का। एक रोज सुबह 20 मिनट पढ़ता, दूसरा बड़े लक्ष्य के इंतजार में समय गंवाता रहा। 5 साल बाद पहला एक किताब का लेखक बन चुका था, दूसरा अब भी कल से शुरू करूंगा कहता था। यही है 1% का जादू। संवाद, पर यार इतना धीरे धीरे बदलाव दिखेगा कैसे? देखो, नदी का पानी भी रुका हुआ नहीं लगता, मगर पत्थर को घिस देता है। छोटी छोटी आदतों की धार बन जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। प्रासंगिकता, आजकल सब ओवरनाइट सक्सेस की दौड़ में है, पर असली जीत तो उसकी है जो रोज अपनी रेस खुद से लड़ता है। चाहे फिटनेस हो, पढ़ाई हो या बिजनेस, 1% बेहतरी का सिद्धांत हर जगह काम करता है। तो क्या तैयार हो अपनी 1% यात्रा शुरू करने के लिए? याद रखो, बड़े ओक के पेड़ भी छोटे से बीज से ही बढ़ते हैं। अध्याय 15, अपनी कहानी को फिर से लिखें, एक सफल जीवन की पटकथा। सोचिए, जिंदगी एक किताब है और आप उसके लेखक। अगर आपको पिछले कुछ पन्ने पसंद नहीं आए तो क्या करेंगे? शिकायत करेंगे या नए सिरे से लिखना शुरू करेंगे? द 1% रूल के इस अध्याय में टॉम कॉनली हमें यही सिखाते हैं, तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य नहीं बनाता। मुख्य विचार, तुम वही हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। कॉनली कहते हैं, हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट हमारे स्वकथन सेल्फ टॉक से लिखी जाती है। जैसे कोई बच्चा रोज सुनता है, तुमसे नहीं होगा, वो बड़ा होकर वही मानने लगता है। पर यहाँ मोड़ है, कहानी बदलो, ताकत बदल जाएगी। जिंदा उदाहरण, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। एक किस्सा याद आता है, राहुल, जिसके बॉस हमेशा उसे औसत दिमाग कहते थे। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं समस्याएं सुलझाने में माहिर हूँ। फिर क्या, उसने छोटे छोटे फैसले लेने शुरू किए और 1 साल में टीम लीडर बन गया।
कॉनली का सवाल है, क्या राहुल बदल गया या उसकी कहानी बदल गई? तुम्हारी बारी, अपनी हीरो की जर्नी शुरू करो। अभी पलटकर देखो, क्या तुम खुद को टाइम मैनेजमेंट फेल या लकी नहीं कहते हो? अगले 1 हफ्ते के लिए ये एक्सपेरिमेंट करो। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर बोलो, मैं अपने दिन को कंट्रोल करता हूँ। फर्क महसूस होगा। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है? सोशल मीडिया हमें दूसरों की हाईलाइट रील दिखाकर हीन भावना देता है, पर यह अध्याय याद दिलाता है तुम्हारी स्क्रिप्ट अद्वितीय है। चाहे कोचिंग हो, करियर शिफ्ट या रिश्ते, जब आप अपनी कहानी को मैं सीख रहा हूँ से रीफ्रेम करेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे। तो अब सवाल ये नहीं कि तुम्हारी अब तक की कहानी कैसी रही, सवाल ये है कि अगला पन्ना क्या लिखोगे। कहानी का अंत पर आपकी नई शुरुआत का इंतजार जारी है। अध्याय 16। ये अध्याय आपको बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे सुधारों से आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सिर्फ 1% बेहतर, कैसे छोटे छोटे कदम बड़ी जीत लाते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक पेंसिल की नोक जितना छोटा सुधार आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? ये अध्याय हमें वही सिखाता है, जैसे कोई दोस्त गर्मजोशी से कहे रहा हो, अरे इतना दबाव क्यों ले रहे हो, बस आज से थोड़ा सा बेहतर करो। मुख्य विचार, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते जाए तो 1 साल में आप 37 गुना आगे निकल जाएंगे। ये कोई जादू नहीं, कंपाउंडिंग का खेल है। जैसे एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे फैसले, माइनस रोज 10 पेज पढ़ना, 5 मिनट मेडिटेशन या 1 घंटा कम फोन चलाना, समय के साथ विशालकाय परिणाम देते हैं। जिंदा उदाहरण, राजू, कॉलेज का वो लड़का जिसे सब औसत दर्जे का कहते थे, उसने सिर्फ 3 छोटे बदलाव किए। सुबह 15 मिनट पहले उठकर दिन की प्लानिंग करना, हफ्ते में 2 बार जिम जाना, भले ही 20 मिनट के लिए, रोज एक नया शब्द इंग्लिश का याद करना। 2 साल बाद वही राजू कैंपस प्लेसमेंट में टॉप कर चुका था। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है, जीतने के लिए हैरो नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए। आपसे सीधी बात, अगर आपको लगता है कि मैं तो बस मोटिवेशन की कमी से जूझ रहा हूँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं। पर यहाँ सच्चाई ये है, मोटिवेशन कार्रवाई के बाद आता है, पहले नहीं। जैसे कार का इंजन गर्म होने पर चलता है, वैसे ही आपका दिमाग भी छोटी छोटी शुरुआतों के बाद ही गति पकड़ता है। आज ही क्यों जरूरी? आज की दुनिया में जहां ओवरनाइट सक्सेस का भूत सबके सिर चढ़कर बोलता है, ये अध्याय हमें वापस जमीन से जोड़ता है। ये वो रस्सी है जो आपको बताती है, चिंता मत करो, बस आज वही करो जो कल से थोड़ा बेहतर हो। तो फिर क्या आप तैयार हैं अपनी 1% जर्नी शुरू करने के लिए? याद रखिए, कोई भी बड़ा ओक का पेड़ एक छोटे से बीज से ही शुरू होता है। और इस तरह दोस्तों, आज की ये जादुई कहानी यहीं विराम लेती है। थोड़ी देर का नाटकीय पॉज, हाथ में किताब लिए वीजे बुक वाले की आवाज थोड़ी धीमी होती है, मानो कोई राज बताने जा रहा हो। पर याद रखना, ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले एपिसोड में हम फिर से खोलेंगे एक ऐसी किताब जिसके पन्नों से निकलेगी रोमांच की खुशबू, शायद कोई रहस्यमयी गलियारा या फिर कोई ऐसा पात्र जिससे आपकी मुलाकात अभी बाकी है। पर्दे के पीछे से आती हल्की सी रहस्यमयी आवाज, ओए सब्सक्राइब का बटन वहीं नाच रहा है, उस पर क्लिक करो, वरना कहानी का अगला हिस्सा किसी और के घर चला जाएगा। और हाँ, अगर आज का एपिसोड दिल को छू गया हो तो लाइक बटन को भी थोड़ा प्यार दे दो, वरना वो रोने लगेगा।